रात के 11 बजे मोहन अपने फ्लैट में अकेला था। उसके पिता माता कल ही एक छुट्टी पर चले गए थे और घर में सिर्फ वो और उनकी नौकरानी शांता रह गई थी। वो अपने कमरे में बैठा था जब उसने रात के खामोशी में एक धीमा सा आवाज सुनी, किसी चीज को खुरचने जैसी आवाज। उसने सोचा कि शायद शांता रसोई में कुछ काम कर रही है, लेकिन फिर उसे याद आया कि शांता आज शाम को अपने गाँव चली गई थी। वो इस हफ्ते वापस नहीं आने वाली थी। तब वो आवाज कहाँ से आ रही थी? धीरे धीरे वो आवाज बढ़ने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई नाखून दीवार पर खुरच रहा हो। मोहन की नाड़ी तेज हो गई। वो अपने कमरे से बाहर झांका। सब कुछ अंधेरा था। लिविंग रूम की तरफ देखने पर उसे एक छाया सी दिखी। कोई बैठा हुआ था, उसकी ओर पीठ करके। मोहन ने सांस रोक ली। कौन? वो धीरे से पूछने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज फूंक की तरह निकली। कोई जवाब नहीं। फिर उसने ध्यान से देखा। वो आवाज इस बार और ज्यादा तेज हो गई थी और ये लग रहा था कि वो छाया दीवार पर कुछ लिख रही है। ऐसा कैसे हो सकता है? मोहन की सांस फिर से रुक गई। उसने अपने मोबाइल फोन उठाया और लिविंग रूम की तरफ टॉर्च चालू किया। रोशनी में उसे दीवार पर एक नाम दिखा, शांता। मोहन का रीढ़ की हड्डी ठंडी पड़ गई। शांता तो गांव चली गई थी, फिर ये नाम कैसे लिखा जा रहा था? अचानक उसने एक और आवाज सुनी। ये बार ये ऊपर से आ रही थी, छत। वो आवाज फिर खुरचने की थी, लेकिन इस बार तेज। मोहन का दिमाग बता रहा था कि वह भागे, लेकिन उसके पैर जमीन से चिपके हुए थे। फिर उसने ध्यान से सुना। आवाज धीरे धीरे नीचे की ओर आ रही थी, सीढ़ियों से। 1 2 3। हर कदम पर वो आवाज और नजदीक आ रही थी। और फिर लिविंग रूम में प्रवेश करने वाला दरवाजा धीरे से खुला और वहाँ खड़ी थी शांता। लेकिन ये शांता नहीं थी। उसका चेहरा पीला पड़ा था, उसकी आंखें खून से भरी थीं और उसके हाथों में एक चाकू था। उसने मोहन की ओर देखा और मुस्कान दी। तुम्हें पता है, उसने धीरे से कहा, मैं आज शाम को अपने गांव नहीं गई थी, मैं तो छत पर थी। मोहन का दिल धड़कने लगा। उसने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन उसके पास भागने का कोई रास्ता नहीं था। और अब शांता ने कहा, तुम्हारी बारी है। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि किसी ने आपके बारे में क्या सोचा होगा? कहानी पढ़ते रहिए, क्योंकि अगली कहानी आपकी हो सकती है।